अब हम इस लेक्चर की लास्ट थ्योरम को प्रूव करते हैं, दैट इज इफ AM इज अ काउंटेबल सेट for each m belongs to n natural number, then the union A is written by this is countable. Means given है जो if AM is countable, AM is countable, तो यहां से ये प्रूव करेगा दिस मीन्स कि जो सेट A है रिटर्न लाइक द यूनियन ऑफ M इक्वल 1 to infinity AM, ये भी क्या है, ये भी काउंटेबल है। और इसको समझने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि अगर मैं सेट लूं, जैसे A1 सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो A1,1, जो फर्स्ट वाला 1 है वो डिफाइन करेगा, डिनोट करेगा सेट को, और जो सेकंड वाला है ये एलिमेंट को, तो A12, A13, A14 दैट इज सो। इसी प्रकार जो A2 सेट है दैट इज A21, A22, A23, A24 दैट इज सोन। इसी प्रकार A3 सेट इज रिटन लाइक दिस A31, A32, A33, A34 दैट इज सोन। इसी प्रकार ये चलेगा। अगर हम सेट A लें, A मीन्स द यूनियन ऑफ ऑल दिस सेट, यूनियन ऑफ ऑल दिस सेट A है, और M का वैल्यू 1 to infinity। तो इसके एलिमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ A कैन बी रिटन एंड लाइक दिस A11। अब ऐसा लीजिए जैसे जो सफिक्स है उनका सम पहले जैसे 2 आएगा, फिर सम 3 आना चाहिए। सम 3 कब आएगा, जैसे A12 आएगा या फिर A2 बनाएगा। इसी प्रकार फिर सम आना चाहिए 4 कब आएगा, जैसे A13, फिर A22, फिर A31 लाइक दिस। और अगर हम इसको अरेंज कर दें तो आप ये पाओगे कि दिस सेट कैन बी काउंटेबल, और इसको हम मैपिंग कर सकते हैं, जैसे ये 1 पर मैप करेगा, ये 2 पर मैप करेगा, ये 3 पर मैप करेगा, ये 4 पर मैप करेगा, और ये 5 पर मैप करेगा। तो आप यहां देख सकते हो जो ये सेट है वो एक्चुअली में इक्विवेलेंट है n क्रॉस n के। जो ये सेट आएगा वो n क्रॉस n के इक्विवेलेंट आएगा, बिकॉज जो इसके अंदर एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे जैसे n क्रॉस n में होते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, जो हमारी ट्रिक होगी इसको प्रूव करने का कि ये जो सेट है वो काउंटेबल है, हम ये प्रूव करेंगे कि देयर एग्जिस्टेंस सब्जेक्शन फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू सेट दिस। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो जो गिवन है एज कि जो AM है वो क्या है, काउंटेबल, इज काउंटेबल। तो हम बोल सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, मान लीजिए फाई n फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू सेट दिस AM which is surjection. There exists a function this which is surjective या onto, ये है। अब आप एक फंक्शन डिफाइन कीजिए
define a function beta, define beta from set natural number cross natural number to set A। जो हमने यही तो दिखाना है ना कि जो सेट A है वो इक्वलेंट है n क्रॉस n के बाय, अब जो n क्रॉस n में एलिमेंट होंगे वो m कोमा n की फॉर्म के होंगे, तो बीटा ऑफ m कोमा n वो इक्वल होंगे, और जो सेट A है एंड द एलिमेंट्स इन सेट A वो देखिए वो आप f ऑफ फाई ऑफ m कोमा n की फॉर्म के पाएंगे। देखिए जो am के अंदर एलिमेंट पाएंगे वो फाई ऑफ m कोमा n की फॉर्म के पाएंगे, और जो a है वो यूनियन है am का, तो जो इसके अंदर एलिमेंट पाएंगे वो भी किस फॉर्म का पाएंगे, ऐसे फॉर्म के पाएंगे। तो बीटा ऑफ m कोमा n इक्वल है फाई ऑफ m कोमा n। अब हमने ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन वो क्या है, वो सर्जेक्टिव है। तो सर्जेक्टिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट्स उठाएंगे सेट ए से। तो लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, दिस मीन्स ए एम से बिलोंग करेगा एटलीस्ट 1 m के लिए, तो ए बिलोंग्स टू ए एम फॉर एटलीस्ट 1 m। अब इफ ए बिलोंग्स टू ए एम एंड फाई इज अ फंक्शन, ये क्या है, सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, दिस मीन्स एनी एलिमेंट इन दिस सेट, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट इसके अंदर एलिमेंट, और इसके अंदर जो एलिमेंट है दिस इज द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि जो फाई ऑफ n ये फंक्शन है और इसकी जो इनपुट वैल्यू है वो n है, दैट इज इक्वल टू ए। एंड दिस, अब जो ये एलिमेंट है वो किसकी फॉर्म का है, वो लिख सकते हैं बीटा ऑफ m कोमा n वो इक्वल a है, मीन्स फॉर ऑल, मीन्स फॉर ऑल a इन सेट कैपिटल A, यहां पर हमें देयर एग्जिस्ट m कोमा n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n क्रॉस n such that this condition hold such that beta of m कोमा n इक्वल a है। और अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स बीटा इज सर्जेक्टिव। अब आगे देखिए, हम सभी जानते हैं n क्रॉस n इज काउंटेबल एज n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल है and every denumerable set is countable. This means n cross n is countable. And if n cross n is countable, this means there exists a function f, say f, from natural number to this set. And this is what set, n cross n, such that there exists a function this which is on to ये।
देखिए जो फंक्शन f है वो भी ऑन टू है और जो फंक्शन बीटा है वो भी ऑन टू है, तो देयर कंपोजिशन इज आल्सो ऑन टू। तो दिस मीन्स देयर कंपोजिशन फंक्शन बीटा ऑफ n एंड दिस फंक्शन जो इसकी इनपुट वैल्यू है दैट इज द इनपुट वैल्यू ऑफ f दैट इज n and the output value is the output value of beta and the output value of beta that is a, वो भी क्या है is on to है। और अगर कोई set if there exists a function which is on to from natural number to set a, so we can say that this means a is countable। और हमने यही प्रूव करना था। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना होमवर्क कर लेते हैं और इसमें हमने प्रूव करना है कि द सेट क्या हो, द सेट ऑफ रेशनल नंबर वो क्या है, वो डिनोमिनेबल सेट है। तो देखिए तो इसमें भी हमने वही प्रोसीजर करना है। सबसे पहले आप एक सेट डिफाइन कीजिए, डिफाइन a function f from n cross n to q by, और यहां पर q पॉजिटिव ले लेना। यहां पर इनपुट वैल्यू देखो क्या होगी, इनपुट वैल्यू है f ऑफ m कोमा n, इनपुट वैल्यू ये होगी और इक्वल, ये इक्वल आएगा m बाय n, ये आएगा। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि दिस सेट क्या पॉजिटिव वो भी क्या है, काउंटेबल सेट है। क्यों? क्योंकि n क्रॉस n क्या है, वो भी डिनोमिनेबल है, मींस वो काउंटेबल सेट है। तो देखिए फिर इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो मान लीजिए लेट कोई भी सेट ले लीजिए, लेट क्या बिलोंग्स टू सेट क्या पॉजिटिव। अगर कोई नंबर रेशनल है दिस मीन्स क्या कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m कोमा n, ये बोल सकते हैं वेयर m एंड n, वेयर m कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप यहां देख सकते हो दिस मीन्स क्या इक्वल m कोम बाय n के इक्वल है और m बाय n खुद किसके इक्वल है, f ऑफ m कोमा n। तो ये इक्वल हो जाएगा क्या के, मीन्स हम बोल सकते हैं दिस मीन्स फॉर ऑल क्या बिलोंग्स टू कैपिटल क्या प्लस देयर एग्जिस्ट m कोमा n in the set n cross n such that ये जो f ऑफ m कोमा n है वो किसके बराबर है, दैट इज क्या ओके। तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स f इज सर्जेक्टिव एंड इफ f इज सर्जेक्टिव है तो यहां से हो गया f इज सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। अब हम सभी जानते हैं कि जो n क्रॉस n है वो काउंटेबल है, एज n क्रॉस n इज काउंटेबल। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट a function g from n to n cross n which is क्या है, which is surjective। अब देखिए जो फंक्शन g है वो सर्जेक्टिव है और हमारे पास जो फंक्शन f है वो भी सर्जेक्टिव है, तो देयर कंपोजिशन इज आल्सो सर्जेक्टिव। और हमने ऐसा लेना है कि इनपुट वैल्यू नेचुरल नंबर रहे और जो आउटपुट वैल्यू है वो क्या पॉजिटिव रहे। तो उसके लिए दिस मीन्स
एफ ऑफ जी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की जो इनपुट वैल्यू है दैट इज नेचुरल नंबर, एंड जो आउटपुट वैल्यू है दैट इज द आउटपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ, एंड द आउटपुट वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ दैट इज सेट क्यू पॉजिटिव। वो क्या है? इज सर्जेक्टिव, and if there is a surjection from natural number to q positive, so we can say that this is countable, means q plus is countable, and if q plus is countable तो हम ये बोल सकते हैं this means q negative is also countable, and if this then their union from the previous theorem कि जो यूनियन है काउंटेबल सेट का वो भी क्या होगा? काउंटेबल होगा। दैट मीन्स यूनियन ऑफ क्या पॉजिटिव, यूनियन क्या नेगेटिव, एंड यूनियन ले लो आप जीरो सेट, बिकॉज दिस इज अ फाइनाइट एंड फाइनाइट इज काउंटेबल। सो द यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट वो क्या होता है? वो भी काउंटेबल होता है। दिस इज क्या विच इज काउंटेबल, which is countable, और काउंटेबल है और ये सेट इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट, एंड एनी सेट विच इज काउंटेबली इनफाइनाइट इज नोन एज डिनोमिनेबल, मीन्स क्या है? डिनोमिनेबल। और यही हमने प्रूव करना था। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज प्रूव दैट द कलेक्शन Fn ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज काउंटेबल। ये भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो, इसमें भी पिछले वाली थ्योरम ही लगेगी। जैसे गिवन है जो गिवन है prove that the collection Fn of all finite subset of A is countable, means given है जो given है A is a subset of natural number n is countable, is finite, and this if the set A is finite तो its power set means power set of A is also finite, and power set of A is also finite. This means their union और their countable union वो भी क्या है? finite है। तो यहां से अगर मैं लूं यूनियन पावर सेट ऑफ A, और आप मान लीजिए A I है यहां पर, दिस सेट I, तो जो यूनियन है पावर सेट ऑफ दिस वो भी क्या है? दिस सेट। इफ दिस सेट इज फाइनाइट तो हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ ए आई वो भी क्या है? इज काउंटेबल है, एंड वी नो दैट दिस द यूनियन ऑफ दिस सेट, यूनियन आई इक्वल 1 टू इंफिनिटी पावर सेट ऑफ ए आई, वो क्या गिवन है? दैट इज एफ ऑफ एन, दैट इज ये क्या है? इज काउंटेबल। तो इसका प्रूफ यही तक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ ए इज अनकाउंटेबल सेट एंड बी इज काउंटेबल सेट ऑफ ए, देन ए कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल। देखिए गिवन क्या है? ए इज अनकाउंटेबल, गिवन है ए इज अनकाउंटेबल, and B is countable, and B is a subset of A is countable। और हमने प्रूफ क्या करना है?
कि ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या है, अनकाउंटेबल। देखिए तो अब मान लीजिए एज इफ पॉसिबल जो ए कॉम्प्लीमेंट बी है वो क्या है, वो काउंटेबल है, मान ले वो। एंड इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज काउंटेबल, दिस मीन्स दिस इज काउंटेबल सेट ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यूनियन करूं इस काउंटेबल सेट का विद बी के साथ, तो वो भी क्या है, इस, तो ये सेट क्या है, ये भी काउंटेबल है। लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन बी ये क्या है, दिस इज अ सेट ए, तो ये सेट क्या है, काउंटेबल है। बट सेट ए क्या था, ये तो गिवन था कि ये अनकाउंटेबल है, दैट इज विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट ए कॉम्प्लीमेंट बी है वो क्या है, वो हमारे पास अनकाउंटेबल होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इसमें हमने बताना है कि कौन सा सेट काउंटेबल है और कौन सा सेट अनकाउंटेबल है। और जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। हम जल्द ही अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।